आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक अद्भुत और पावन पर्व राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व ब्रज की रानी श्री राधा रानी के अवतरण दिवस का प्रतीक है, जो प्रेम, भक्ति और करुणा की साक्षात देवी मानी जाती है। राधा रानी का जीवन भक्ति, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उनका प्रेम जो निस्वार्थ और सर्वसमर्पित है, हमें भक्ति की सर्वोच्च स्थिति की ओर ले जाता है। आइए इस पावन दिन पर हम राधा रानी की कृपा के पात्र बनने की प्रार्थना करें और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम और भक्ति की देवी राधा रानी के प्राकट्य दिवस का प्रतीक है। यह पवित्र दिन विशेष रूप से भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का सबसे अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु जी और कीर्ति देवी के घर में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी के जन्म का स्थान उत्तर प्रदेश के बरसाना नामक पवित्र भूमि को माना जाता है। उनका जन्म सामान्य बच्चों की तरह नहीं हुआ, बल्कि वह प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी ने बचपन में कुछ समय तक अपनी आंखें बंद रखी थी, और जब श्री कृष्ण पहली बार उनके समक्ष आए, तब ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। इससे यह प्रतीत होता है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति माना जाता है। वे केवल प्रेम की मूर्ति नहीं, बल्कि समर्पण और भक्ति भाव का शुद्धतम रूप है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं, बल्कि पारलौकिक है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में व्यक्ति का अहंकार, आत्मसम्मान और सभी व्यक्तिगत इच्छाएं समाप्त हो जाती है, और वह केवल भगवान के प्रेम में ही लीन हो जाता है। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी का दिन न केवल राधा रानी के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह दिन उनके प्रति भक्ति और समर्पण को व्यक्त करने का भी अवसर है। इस दिन राधा रानी के भक्त उपवास रखते हैं और उनका पूजन करते हैं और उनके नाम का जप करते हैं। विशेष रूप से वृंदावन, बरसाना और मथुरा में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राधा रानी के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और झांकियां निकाली जाती हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देवपत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्रकृति, देव कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहे, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी है। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। भक्त यह व्रत करते हैं उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी रहती है।
श्री राधा अष्टमी व्रत विधि। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नादि क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। उसके बाद श्री राधा जी का विधिवत पूजन करें। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाए। मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित। इसके बाद राधा जी को 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोकुल में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूंड राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह अयन नामक एक वैश्य से होगा। अयन मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय महादेवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कथा के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण चालीसा पढ़े और आरती करें। राधा रानी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में किसी प्रकार की शर्त या स्वार्थ नहीं होता। उनके प्रेम में केवल समर्पण और सेवा का भाव होता है। वे हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना होगा और उनकी शरण में जाना होगा। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी ने राधा अष्टमी के महत्व, राधा रानी के दिव्य प्रेम और उनके जीवन के अनुपम आदर्शों को समझने का प्रयास किया। राधा रानी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता और समर्पण ही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। इस राधा अष्टमी पर हम राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को भक्ति और प्रेम से भर दें।